No doubt, RBI circular gists are the most important source of question bank for SBI CBO exam. But I find there is a over dependence on RBI circulars or having some myth about RBI circulars. आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सिर्फ RBI सर्कुलर प्रिपेयर कर देने से आप बैंकिंग में 40 में से 30 या 35 ले पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो फार 3 टाइम्स दी CBO एग्जाम वाज हेल्ड। अब तक 3 बार SBI CBO का एग्जाम हो चुका है। Only last time there were few more questions from RBI circulars, but not all. And remember, the pattern can change anytime and it will change. Second, even last year there were so many questions from RBI circulars, but not all. Maybe around 15 to 16 questions were asked from RBI circulars, and out of that only 4 to 5 direct questions, and that too over a 2.5 years of RBI circular. 2.5 साल के RBI सर्कुलर से सिर्फ 15 या 16 क्वेश्चंस पूछा गया था। तो ऐसे में शुड यू कंसिडर रीडिंग RBI सर्कुलर्स एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस और नॉट? इफ यस, how to prepare and what is the right way to prepare, because covering 2.5 years of RBI circular gist could be a mammoth task and memorizing them could be a real challenge when you are a working professional. So point number 1, is it important? Yes, it is damn important. बहुत ही important है RBI सर्कुलर को समझना, पढ़ना और जानना। RBI सर्कुलर में से क्या important है? RBI सर्कुलर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो शॉर्ट लिव्ड हैं, जैसे ICRR, इंक्रीमेंटल CRR, वो इंट्रोड्यूस हुआ, इट बिकेम ए न्यूज़, इट बिकेम ए टॉकिंग पॉइंट, इट कुड बी ए क्वेश्चन, बट उसे क्विकली विड्रॉ भी कर दिया गया। ठीक है, मे बी इस महीने फॉर द मंथ ऑफ डिसम्बर इट इज़ इम्पोर्टेंट, ICRR हैज़ बीन विड्रॉन, सो व्हाट वाज द ओरिजिनल ICRR रेट, बट आगे जाके 2-3 महीने के बाद इसका कोई रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। सो यू मस्ट अवॉइड सच शॉर्ट लिव्ड क्वेश्चंस ऑफ बियॉन्ड 6 मंथ्स। 6 महीने से पहले का जो शॉर्ट लिव्ड सर्कुलर्स हैं आपको उसे अवॉइड करने होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, RBI सर्कुलर में जहाँ पे स्टैटिक की बात होती है, ठीक है, RBI ने कैंसिल कर दिया किसी एक कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। RBI हमेशा करता आ रहा है, मतलब इट्स अ वेरिएबल, इट्स वेरी क्विकली वेरिंग, तो आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ना कि जो पेनल्टी अमाउंट मेंशन होता है आपको वो याद रखने की ज़रूरत है। मे बी आपको कोई देता होगा गाइडेंस तो आप उसको भी याद रखते होंगे, बिल्कुल रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आए दिन RBI पेनल्टी लगाता है। मगर किस एक्ट के तहत पेनल्टी लगाता है, RBI एक्ट का कौन सा सेक्शन RBI को एनेबल करता है या फिर पावर देता है ये पेनल्टी लगाने के लिए या फिर ये डायरेक्टिव्स इशू करने के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखिए। पॉइंट नंबर 3, अगर इस साल हम प्रेडिक्ट करें तो कितने RBI सर्कुलर जिस्ट से कितने क्वेश्चन देखने को मिल सकता है? मैक्सिमम 10 to 12 क्वेश्चंस, मैक्सिमम आई एम सेइंग यू 10 to 12 क्वेश्चंस। सो 10 से 12 क्वेश्चन के लिए इज इट वर्थ रीडिंग सर्कुलर्स ऑफ 3 years? नो। आपको करना क्या है? मैंने आपको बताया था कि SBI CBO का एक ऑफिशियल सिलेबस है बैंकिंग का, जो कि SBI के पास है और उसी से ही क्वेश्चंस बनता है, और हमेशा हमने देखा हुआ है कि उसी से क्वेश्चन बनते आ रहा है। ठीक है, जो हमने इंटरनल क्लासेस में डिस्कस किया था उसी टॉपिक रिलेटेड जो भी सर्कुलर्स हैं वो भी 1-2 साल के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अगर दे आर स्टिल वैलिड और स्टिल रिलेवेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप RBI सर्कुलर्स के वो सारे सेक्शन को टारगेट करें जो कि FI रिलेटेड हो, फिनेंशियल इंक्लूजन रिलेटेड हो, डिजिटल पेमेंट रिलेटेड हो, क्रेडिट डिलीवरी रिलेटेड हो, इनोवेशन इन बैंकिंग रिलेटेड हो। ठीक है, बहुत सारे नंबर क्रॉन्च के ऊपर आप ना जाएं तो बेहतर है। ठीक है, अगर आप इफ यू आर गुड एट रिमेंबरिंग नंबर्स देन यू कैन गिव ए ट्राई, बट दैट कुड बी अननेसेसरी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, divide RBI circulars into three parts. First, the 6 months RBI circulars starting from July to December. इसको आपको thoroughly पढ़ना होगा। From Jan to June आपको उसको lightly पढ़ना होगा, unnecessary उसमें से 70% unnecessary होंगे। आपको बाकी 30% जो important है उसको ही कवर करने होंगे। Rest 2022 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट इन 2022 ओनली 10 to 20% relevant RBI circulars will be valid for you. So
divide this in 3 parts. If time permits, you can go for the 3 types of RBI circulars. But I promise you, I will take 4 to 5 classes on RBI circulars. First, we will cover all the 6 months RBI circular gist with MCQ, important ones for last 6 months. From past 6 months means the first half of H1 of 2023, calendar year 2023, we will cover a concise one by deleting 50% of unnecessary content. Then from 2022, I will cover only one question bank, that to maximum 100 MCQs for that, and that we will discuss so that you memorize them. And in this way, we will cover complete RBI circular gist for SBI CBO 2023 and 2024 exam. And good news is that in our internal class, I am coming with RBI circular gist for the month of November 2023. And as there are not so many circulars this month, so we have an ample room to discuss additional MCQs related to the functions of RBI and the reports of RBI. 50 additional questions will be discussed as a part of the RBI circular gist session tonight at 10 p.m. And all the RBI circulars for the month of 2023 is now taken down from pre-YouTube classes, pre-YouTube streaming app. Now it is only available for our internal students, those who are preparing diligently for SBI CBO 2023. And if you want to give your best this time, then our courses are open. You can join anytime. The code to join is new10. We don't offer any more discount because we believe in selection, not discount. See you in the internal classes. Thank you.